तो दोस्तों, कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया है और ऐसे शब्द बोल देते हैं जो माँ के दिल को जख्मी कर देते हैं। लेकिन वो चुपचाप बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ बोल देती है, और अगर वो ना बोल पाए तो उनकी आंखें सब दुख बयां कर देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी सौरभ की, जिसे बहुत बाद में जाकर रियलाइज़ हुआ कि वो कितना गलत था अपनी माँ के बारे में। आज सौरभ ऑफिस से थोड़ा लेट आया था। उसकी माँ के पूछने पर वो आंख बबूला हो गया। उसकी पत्नी भी बहुत दिनों से अपनी सास को घर से कहीं दूर भेजने की बात कर रही थी। आज सौरभ ने भी अपनी माँ से बोल दिया, अरे दिन भर कभी कोई सवाल कभी कोई सवाल, जीना हराम कर रखा है आपने। पैदा करके कौन सा एहसान किया है हम पर, और जो आपने हमारे लिए किया है वो मैं आपको चुका दूंगा। हमारा नया फ्लैट आप ले लो और जाओ यहाँ से हमारी ज़िंदगी से दूर। माँ को अपनी गलती समझ ही नहीं आ रही थी। आखिर बच्चों की फिक्र करना भी अपराध हो गया था। रात के 1 बजे तक बेटा घर आया और माँ को ये पूछने का भी हक नहीं कि वो क्यों लेट हुआ। बहू बेटा कुछ बताते नहीं। रात का खाना भी नहीं खाया था उसने सौरभ के इंतज़ार में। बहू की नाइट शिफ्ट थी, इसलिए वो तो खाना खाकर कब की ऑफिस चली गई थी। सौरभ अपने कमरे में जाकर सो रहा था और वो अपने कमरे में जाकर रोती जा रही थी और सौरभ की बात याद करती जा रही थी। हम भी क्या कर सकते हैं, जो आपने हमारे लिए किया है हम भी सब कर सकते हैं। और उसने फैसला कर लिया। उसने अपने बेटे का दरवाज़ा खोला और जहाँ वो सो रहा था वहाँ एक जग पानी गिरा दिया। सौरभ चिल्लाकर उठा, माँ पागल हो गई हो क्या, पानी क्यों डाला? बेटा मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस अब से रोज़ जहाँ तू सोएगा वहीं ये पानी गिरा दूँगी। जब तू पैदा हुआ था मैंने कितने दिनों ऐसे ही गीले बिस्तर पर कितने महीने तुम्हारे साथ सोई हूँ, और हर बार तुझे प्यार करके सूखे में सुला देती थी। अभी तो मैंने केवल एक काम किया है, पता नहीं अगर गिनवाने पर आऊँ तो शायद गिनवा भी ना पाऊँ। और वो रोती हुई उस कमरे से चली गई। सौरभ की जैसे आंखें खुल गईं। उसे रियलाइज़ हुआ कि आज उसने अपनी माँ का कितना दिल दुखा दिया है। वो खाने की थाली अपनी माँ के कमरे में ले गया और माफ़ी मांगकर रोने लगा। उसकी माँ ने उसे रोते हुए गले लगा लिया और उसकी सारी गलतियों को पल भर में भुला दिया। तो दोस्तों, कहते हैं ना, इस तरह वो मेरे गुनाहों को धो देती है। माँ जब गुस्से में होती है तो रो देती है। तो कोशिश कीजिए कि अपनी माँ की आंखों में आपकी वजह से खुशी के आंसू आएं, ना कि गम के। तो आज की कहानी बस इतनी सी, और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कहानियों को नोटिफिकेशन आपको डेली मिलती